बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितना मैं समझ सका हूँ इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में डिफरेंस वो मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं कंप्लीट इस पर रिसर्च कर चुका हूँ या मैंने जो कह दिया वो हरफ आखिर है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। बेसिकली आवाम के जो जहन में ना एक कशमकश यही रहती है कि आप इस्लामिक बैंक में जाते हैं, अपना डिपॉजिट वगैरह रखवाते हैं या उनसे लोन वगैरह लेते हैं। अब वो भी हमसे इंटरेस्ट तो नहीं करेंगे उसको, हमसे प्रॉफिट भी लेते हैं, हमें प्रॉफिट भी देते हैं। और कमर्शियल बैंक्स में और कन्वेंशनल बैंक्स में भी हम जाते हैं, उनसे भी हम लोन लेते हैं या उनके पास अपना डिपॉजिट वगैरह रखवाते हैं, तो वो भी हमें लोन पर इंटरेस्ट लेते हैं और हमें प्रॉफिट भी देते हैं। ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं ना कि दोनों में कॉमन है, तो फिर उनका ज़हन यही जाता है कि यार ये तो बस इन्होंने अपनी बकरी को हलाल करने के लिए इन्होंने कह दिया कि इस्लामिक बैंकिंग ये जायज़ है और जो कमर्शियल बैंक्स है ये नाजायज़ है। हालांकि ये तो आप नताइज को देखकर जो फ़ैसला नहीं हो सकता कि उनके बैक पे जो मामलात हैं वो क्या हो रहे हैं। क्योंकि इस्लामिक बैंक में जो एक पूरा प्रोसीजर होता है वो सारा इस्लामिक शरिया के मुताबिक हो रहा होता है, और फिर वो उसके बाद वो प्रॉफिट और लॉस वगैरह जो वो डिवाइड होता है बैंक्स में और क्लाइंट्स में। जबकि कमर्शियल बैंक्स में इस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि वो शरीयत के मुताबिक हो या इस तरह की कोई भी। तो हमारे दोस्तों को जिनकी तो ये फील्ड है उनको तो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इस्लामिक बैंक और कमर्शियल बैंक में फ़र्क क्या है, लेकिन जिनकी फील्ड नहीं होती ये और जो वैसे ही थोड़े से अकल से भी फारिग होते हैं, हमारे भाई हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका। खैर वो तो बस ये उन्होंने देखना है कि एक मौलवी है ना वो ये बात कर रहा है, उसने कह दिया कि खजूर खाना हलाल है, बस इसने ज़ोर लगा देना कि खजूर को हराम साबित कर दूँ। यही हाल है कि जो बस उनकी बिल्कुल भी तहकीक भी नहीं होती, ना इस फील्ड का सिरे से उनको इल्म होता है कि बैंक में असल प्रोसीजर, डिपॉज़िट, क्रेडिट, डेबिट होता क्या है, उनको बिल्कुल भी नहीं इल्म होता। लेकिन फिर वो बस एक बुग़्ज़ होता है, अंदर का गुबार होता है, वो निकालने के लिए वो यही कहते हैं कि बस जी ये मौलवी ने कह दिया हलाल है, ये हराम ही है। तो खैर उनको भी मैं दावत देता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखें। अगर फिर भी ना समझ आई तो भाई अ, अल्लाह ही आपका वारिस है, अल्लाह ही आपको समझाए। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जितना मैंने अपने साथी से, अपने टीचर्स वगैरह से इस्लामिक बैंकिंग का पढ़ा है वो मैं आपको बता दूँ। बैंक्स तो दो टाइप के होते हैं, इस्लामिक बैंकिंग और कमर्शियल बैंक्स। इस्लामिक बैंकिंग में जो पूरा प्रोसीजर होता है वो आपको मैं वाइट बोर्ड पर दिखा देता हूँ। तो चले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस जो है इस्लामिक बैंक और कमर्शियल बैंक में ये बता देता हूँ कि इनमें जो इनकी टर्म्स हैं, इनमें जो प्रोसीजर होता है उसमें एक ऐसा डिफरेंस है क्या जिसकी वजह से ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लामिक बैंकिंग में सबसे पहले तो ये नॉन इंटरेस्ट है, इसमें कोई सूद वगैरह का कारोबार नहीं होता, लेन में ना देन में कुछ भी नहीं। अंडर इस्लामिक लॉज मुकम्मल जो इस्लामिक कवानीन है, जो बै शरा के मुकम्मल जो कानून है उनके मुताबिक इसमें बिजनेस होता है, सरमायाकारी होती है, जो भी हो उसके दायरा कार में होगी, इससे बाहर नहीं होगी। नो गैम्बलिंग, मिनिमम रिस्क, इसमें कोई भी ये जुआ वगैरह नहीं होगा, इसमें रिस्क नहीं होगा, इसमें जो आप सरमायाकारी करेंगे उसमें रिस्क बहुत कम होगा। अंडर द बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट उलामा ऑफ फाइनेंस, ये सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक ऐसे बोर्ड के अंडर है जिसकी निगरानी उलमा कर रहे हैं, और उलमा भी वो कि जो इस शोबे में, इस टॉपिक में जिनका डिपार्टमेंट ही यही है, फाइनेंस है, और वो माहिरीन है इस डिपार्टमेंट के, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं और इसकी सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। तो ये तो इस्लामिक बैंकिंग है। और दूसरा ये कन्वेंशनल बैंकिंग, इसमें तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट है लोन में भी और डिपॉजिट्स में भी। ये आपको लेन देन में जहाँ पे भी हो ये इंटरेस्ट के बगैर ही काम नहीं करेगा, सूद के बगैर। इस्लाम कन्वेंशनल बैंक का सूद के बगैर कोई वजूद है ही नहीं। दूसरा, नथिंग फॉलोइंग दैन शरिया, ये इस्लामिक कोई कानून को फॉलो नहीं करता, चाहे इनका जो आपने पैसा बैंक में रखवाया, चाहे वो बैंक आगे उसको किसी शराब खाने में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, इसमें कहीं ये नहीं देखा जाएगा कि शरीयत में ये अलाउ है कि नहीं। फुल ऑफ गैम्बलिंग, इसमें जुआ वगैरह आम है, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये इंश्योरेंस वगैरह है, सब कुछ है। अनसर्टेनिटी, इसमें आपको आपने रखवाई या कोई आप सरमायाकारी का है उसमें आपको, यानी कि आपकी कोई मंजिल नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है उसमें। मिनिमम मैक्सिमम रिस्क, इसमें जो आप सरमायाकारी करते हैं इन बैंक्स में उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है आपके पैसों का। चाहे वो बैंक वालों को हो, चाहे, यानी कि दो पार्टीज होती हैं ना, एक बैंक का एक क्लाइंट है, चाहे क्लाइंट हो चाहे बैंक हो, दोनों को रिस्क होता है उनका बिजनेस फ्लॉप होने का या नुकसान होने का। ये तो चलो बेसिक डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको वो बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। फर्ज करें कि ये एक बैंक है, ये बैंक है। अब आपने बिजनेस करना है, आपको बिजनेस के लिए चाहिए 100 मिलियन, ये आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए। अब इसमें से 100 में से 10% जो है ये आपके पास अपना मौजूद है, 10%, यानी कि 100 में से 10 मिलियन आपके पास मौजूद है। बाकी जो 90 मिलियन है, यानी कि 90% है, ये आपने किसी से उधार लेना है। अब ये उधार आप किससे लेंगे? बैंक से लेंगे। फर्ज करें अगर आपने ये उधार बैंक से लेना है, तो जाहिर है कि बैंक की अपनी कोई शराइत होंगी, वो उन शराइत के मुताबिक आपको ये 90 मिलियन रुपया आपको इन्वेस्ट करेगा बैंक। और बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक के पास आएंगे जी ये पब्लिक से।
ये पब्लिक ने जो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया होता है, और बैंक के साथ इनके अपने मामलात होते हैं। पब्लिक एक मखसूस शरह होती है जो पब्लिक उनसे सूद ले रही होती है बैंक से, या उनको जो भी इनके मामलात होते हैं वो अलग से होते हैं। लेकिन बैंक के पास जो 90% ये था, ये पब्लिक का ही था। अब आपने बिजनेस शुरू कर दिया 100 मिलियन से, जिसमें 10% आपका और 90% बैंक का। फ़र्ज़ करें कि पहले महीने आपको जो आपके बिजनेस पे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 5 लाख। ये आपको पहले महीने प्रॉफिट हो गया। अब बैंक के साथ जो आपने जिन शराइत पर आपने बैंक से ये 90% लिया था, वो ये था कि आपने एक कर्जा तो वापस करना ही करना है। जो रिटर्न है वो तो एक हिसाब से आपने उनको हर महीने पे करना है, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने इंटरेस्ट वापस लेना है, सूद जो उन्होंने अपना वापस लेना है कन्वेंशनल बैंक ने, वो होगा जी 20,000 रुपया। ये 20,000 वो हर महीने आपसे सूद ले रहे हैं। अब पहले महीने आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हो रहा है 5 लाख का, जिसमें से 20,000 आपने बैंक को दे दिए। अब 5 लाख में से 20,000 इधर दे दिया बैंक को, बाकी आपके पास रह जाएंगे 4,80,000। ये आपका मुनाफा आपकी जेब में। अब देखिए, बिजनेस पर आपका पैसा लगा है ये 10%, बैंक का लगा है 90%। जबकि आप बैंक को वापस कर रहे हैं 20,000, खुद रख रहे हैं 4,80,000। अब ये किस असूल के तहत आपने ये वाला मुनाफा रखा? अब इसका कोई ना बैंक आपसे मुतालबा कर रहा है ना आवाम को, क्योंकि बैंक ने आपके साथ बस 20,000 फिक्स किया हुआ है। ये आपने बस बैंक को देना, बाकी ये मुनाफा आपने अपने पास रखना है। अब इस 20,000 के मुताबिक बैंक पब्लिक को वापस करेगी। जो यानी कि आपके साथ अगर उन्होंने 20,000 का मुआहदा किया, तो पब्लिक से उन्होंने 5-5 हज़ार का मुआहदा किया होगा। आपको बेशक करोड़ों का फायदा हो, लेकिन वापस आपने 20,000 ही देना है। यही हाल होगा जब अगर आपको नुकसान हो गया। फर्ज कर लें कि आपको 40,000 का लॉस हो गया, पहले महीने आपको 40,000 का लॉस हो गया। अब 40,000 का लॉस हो गया, आपने बैंक को 20,000 वापस करना ही करना है। अब 40,000 का तो आपको पहले लॉस हो चुका है, बैंक को आप क्या वापस करेंगे? ये आपने जहां से मर्जी देना है, ये आपने बैंक को वापस करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। वरना बैंक आपको पे नोटिस भेजेगा, अदालतों में चक्कर लगवाएंगे, कोई ना कोई चीज़ आपकी जो रहन रखवाई होगी उस पर कब्जा कर लेगा बैंक। ये आपने वापस करना है। अब देखें, मुनाफा हो रहा है चाहे आपको नुकसान हो रहा है, बैंक को आपने 20,000 वापस करना ही करना है। और मुनाफा देखें, अगर बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए तब भी आपने 20,000 वापस करने, अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तब भी आपने 20,000 वापस करने। ये एक बेसिक जो होती है मामला होता है सूदी, वो यही होता है कि जो आपने उन बैंक के साथ तय किया होता है कि मैं हर महीने आपको इतना इंटरेस्ट वापस करूंगा। ये जो फिक्स होता है ना, असल सूद जो है ये होता है। बाकी इसकी आगे कई टाइप्स होती हैं, वो जो आप उधार लें, चाहे बैंक से कोई घर बनवा लें, चाहे बैंक से गाड़ी ले लें। अब जितने मामलात होते हैं उनमें बस इसी की टाइप का होता है कि वो फिक्स मामलात कर लेते हैं कि भाई आपने हमें हर महीने का महीना इतना इंटरेस्ट वापस करना है। तो ये बेसिकली कन्वेंशनल बैंकिंग में ये सिस्टम होता है। इस वजह से क्योंकि ये तो इस्लामिक एक कानून के बिल्कुल मुखालिफ है कि आपको नुकसान हो फ़ायदा हो, आपने उतना ही वापस करना है। आप बेशक ये 40,000 नुकसान हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी आपने बैंक को 20,000 वापस करना ही करना है। और दूसरी सूरत हाल में आप 4,80,000 जेब में डाल रहे हैं और बस 20,000 आप वापस दे रहे हैं बैंक को। हालांकि बिजनेस में सिर्फ 10% आपका हिस्सा है, 90% बैंक है। और 10% वाला 4,80,000 ले ले और 90% वाला सिर्फ 20,000 ले। ये जो चीज़ है ना, ये कन्वेंशनल बैंक में ये चीज़ सूद होता है, और ये कन्वेंशनल बैंक में आम तौर पर यही इस्तेमाल किया जाता है तरीकाकार। अब आ जाते हैं इस्लामिक बैंकिंग पर। इस्लामिक बैंकिंग जो बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग, ये मुकम्मल तौर पर जो शरी कवानीन के मुताबिक ये प्रोसेस वगैरह होता है। इनमें आमतौर पर 6 तरीक़ेकार हैं, जो हमें शरीयत से भी 6 तरीक़ेकार बैन शुरा के 6 आमतौर पर 6 ही हैं, बाकी इससे ज़ायद भी हो सकते हैं, वल्लाहु आलम। सबसे पहले तो उसमें जो मुशारका है, मुजारबा है, फिर मुराबहा, इजारा, उसके बाद सलम और इस्तिस्ना। आमतौर पर ये 6 तरीक़ेकार होते हैं जिन पर इस्लामिक बैंकिंग इनके अंदर अंदर रहकर ये आपसे बिजनेस करेगी, आपसे प्रॉफिट लेगी, आपको प्रॉफिट देगी। ये 6 तरीक़ेकार, और ये मुकम्मल जो है ना, ये शरी कवानीन है। इनके बाहर जो भी है वो सूद हो सकता है, लेकिन ये जो 6 तरीके हैं ये बिल्कुल भी सूद नहीं, ये सारे कुरान और हदीस से साबित हैं। खैर, इन 6 तरीकों की आप तफसील तो किताबों में पढ़ ही लेंगे। बाकी आपको मैं बस एक वो जो मिसाल दी थी कन्वेंशनल बैंक में, वो अब मैं यहाँ पे भी मिसाल देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये तो बैंक हो गया आपके पास, इस्लामिक बैंक है ये इस्लामिक बैंक है। अब आपको उसी तरीके पर आपने अपना बिजनेस करना है। आपको चाहिए 1 मिलियन बिजनेस के लिए, 100 मिलियन आपको बिजनेस के लिए चाहिए। आपके पास अपना कितना है? 10 मिलियन। आपको 90 मिलियन चाहिए अपने बिजनेस के लिए।
आप जाते हैं इस्लामिक बैंक के पास, भाई मुझे 90% चाहिए, 90 मिलियन चाहिए मुझे अपना बिजनेस करने के लिए, आप मुझे पैसे दें। इस्लामिक बैंकिंग वाले कभी भी आपको करेंसी नहीं देंगे, करेंसी नेवर। ये आपको करेंसी लोन पे कभी भी नहीं देंगे, आप जाके बेशक ट्राई कर लें, ये आपको पैसे नहीं देंगे। ये आपसे कहेंगे कि भाई आपने क्या करना है पैसे, हमें बताएं, हम इन्वेस्ट करते हैं आपके साथ, हम पार्टनरशिप पे करते हैं काम, हम आपके साथ आपको रेंट पे देते हैं कोई चीज़, फिर उसके ज़रिए आप जो भी बिज़नेस वगैरह करना करें। आप फिर करेंसी तो इन्होंने देनी नहीं है, आपने इनको कहना है भाई मैंने फलां बिज़नेस करना है, वो कहेंगे चलें जी ठीक है, हम आपके साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप। बैंक की जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो इस्लामिक बैंकों में जो वो पार्टनरशिप ही होती है कि वो पार्टनरशिप पे, और भी ये उन क्षेत्रों में से एक तरीकाकार ये है पार्टनरशिप का, ये मुशारका इसको कहते हैं। बाकी मुजारबा भी है, इजारा भी है, वो अलग चीज़ें, उनकी काफ़ी डिटेल है, वो आप इन किताबों से पढ़ लीजिएगा। बहरहाल मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि ये बैंक आपको कहेगा भाई हमको आपको करेंसी तो नहीं दे सकते, हम आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप कैसे करते हैं, ठीक है जी, आपने आपका 10 मिलियन आपका है और 90 मिलियन जो है हम उस कारोबार में लगाते हैं। अब वो 90 मिलियन जो होगा वो इस बंदे को नहीं, वो बंदे का नहीं होगा, यानी कि आपका वो 90% नहीं होगा, वो बैंक का ही होगा जो उस कारोबार में बैंक इन्वेस्ट करेगा। अब शराइत ये तय पाती हैं कि भाई हर महीने हमें जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि बैंक और आप पार्टनरशिप है, आपने बैंक के साथ मिलकर बिजनेस किया है, और पार्टनरशिप में यही होता है कि अगर 90 मिलियन बैंक ने डाला हुआ है तो उसी हिसाब से मुनाफा भी तकसीम होगा, मुनाफा भी बैंक को उतना ही मिलेगा। आपने अगर 10 मिलियन डाला हुआ है तो आपको 10 मिलियन के हिसाब से मुनाफा होगा। आपने बैंक के साथ ये तय किया कि भाई हर महीने जो मुझे मुनाफा होगा ना, उसमें से आपको 60% मैं आपको दूंगा और बाकी मैं खुद रखूंगा। अब आपको पहले महीने में फ़र्ज़ कर रहे हैं मुनाफा हो गया 5 लाख का, ये आपको पहले मंथ में ही ना इतना मुनाफा हो गया। अब बैंक को आपने वापस करना है 60%। फ़र्ज़ कर ले कि 5 लाख का 60% हो गया 4 लाख। ये 4 लाख आपने बैंक को वापस करना है, बाकी 1 लाख आपने अपने पास रखना है। वो बात भी ज़हन में रखें कन्वेंशनल बैंक में क्या हुआ था और यहाँ पे देखें क्या हुआ। अब यहाँ पे सारा हिसाब किताब है वो हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से, इधर फिक्स कुछ भी नहीं है भाई। आप उन्होंने कहा कि 60% हमें वापस रिटर्न करना है आपने, जो भी आपका मुनाफा हुआ, क्योंकि पार्टनरशिप पे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इस पे जो भी मुनाफा होगा वो 60% हमें वापस करना। अब 60% बन रहा है 4 लाख, अब 4 लाख बैंक को वापस कर रहा है और लाख रुपया खुद रख रहा है। अब देखें कि कोई जहन में आई बात के नहीं कि 10 मिलियन वाले को लाख मिल रहा है और 90 मिलियन वाले को ये 4 लाख मिल रहा है। अब अगर उसको नुकसान हो गया, समझ लें कि फ़र्ज़ कर लें उसको एक लाख रुपये का पहले महीने में नुकसान हो गया, पहले तो मुनाफा हुआ ना, तो वो उसी परसेंटेज से इन दोनों में डिवाइड हो गया, बैंक्स में और क्लाइंट में। अब अगर उसको 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया तो अब बैंक उससे मुतालबा नहीं करेगा कि हमें इंटरेस्ट वापस करो, क्योंकि बैंक तो उसका पार्टनर है। और पार्टनरशिप में यही होता है कि अगर नुकसान हो जाए तो दोनों को नुकसान होता है, किसी एक को नुकसान नहीं होता। यही तो असल इस बैंक की, इस्लामिक बैंकिंग में यही तो खूबी है कि ये सारे का सारा जो नुकसान है या सारे का सारा फ़ायदा है वो सिर्फ उस इन्वेस्टर्स और जो क्लाइंट्स हैं उन उसमें उसके पास नहीं रहता। अगर फ़ायदा होता है तो बैंक को भी उतना ही फ़ायदा होता है, अगर नुकसान होता है तो बैंक को भी उतना ही नुकसान होता है। अगर इसको अब 1 लाख का नुकसान हुआ ना, तो बैंक इससे मुतालबा नहीं करेगा कि आप हमें वापस करें, क्योंकि बैंक का भी उतना ही नुकसान हुआ जितना उसका हुआ। को मुनाफा हुआ 3 लाख, अब 3 लाख में से उसी शरह के मुताबिक वापस मिलेगा बैंक को, 60% बैंक को मिलेगा, 40% उसको मिलेगा। अब इसी शरह से जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, बैंक को भी ज़्यादा मिलता जाएगा और जो क्लाइंट होगा उसको भी ज़्यादा मिलता जाएगा, और जितना नुकसान होगा बैंक को भी नुकसान होगा, उसको भी नुकसान होगा। ये बस एक बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ है जो इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में डिफ़रेंस करती है कि कन्वेंशनल बैंकिंग में आपके पास जो इंटरेस्ट होता है वो एक फ़िक्स रेट होता है, लेकिन जब इस्लामिक बैंक में होता है वो फ़िक्स नहीं होता, वो एक परसेंटेज के लिहाज से होता है कि आपको बैंक, इस्लामिक बैंक वाले कहेंगे भाई ठीक है, आपको नुकसान हुआ तो इतना परसेंट हमें भी नुकसान होगा, और आपको फ़ायदा हुआ तो इतने परसेंट हमें भी फ़ायदा होगा। ये एक बेसिक चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक्स हैं, और पूरी ये जो तरीके हैं, जो 6-7 तरीके बैव शरा के, इनमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।